गोरखनाथ का प्राकट्य, त्रिया राज्य में गमन, मैं नाकनी का वृतांत, मीननाथ का जन्म, मत्स्येंद्रनाथ का त्रिया राज्य से निकलना और गिरनार गमन। तीर्थ यात्रा करते हुए जब अब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन मत्स्येंद्रनाथ जी को ध्यान आया कि उन्होंने चंद्रगिरी गांव की सस्ती नामक स्त्री को पुत्र होने का वरदान दिया था और यह भी कहा था कि मैं 12 वर्ष बाद स्वयं आकर उस बालक को उपदेश करूंगा। अस्तु इस बात का स्मरण आते ही मत्स्येंद्रनाथ चंद्रगिरी गांव को चल दिए। गांव में पहुंचकर मत्स्येंद्रनाथ सस्ती के घर के दरवाजे पर जाकर उपस्थित हुए और वहां अलग शब्द का उच्चारण किया। सस्ती अलग शब्द को सुनते ही पहचान गई कि जो योगी आज से 12 वर्ष पूर्व उसे पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से भस्म दे गया था और जिसे उसने चूल्हे में फेंक दिया था, वही अपने वायदे के अनुसार आज 12 वर्ष बाद दोबारा आ पहुंचा है। योगी क्रुद्ध होकर शाप आदि न दे बैठे। इस भय से सस्ती घर से बाहर निकल कर नहीं आई। सस्ती को आने में जब देर हुई तो मत्स्येंद्रनाथ ने उच्च स्वर में कहा, सस्ती मैया बाहर क्यों नहीं आ रही हो? सस्ती इस भय से कि कहीं इस बार भी बाहर न जाने पर योगी शाप ही ना दे दे, भिक्षा लेकर दरवाजे पर आ पहुंची। उसे देखते ही मत्स्येंद्रनाथ ने पूछा, मैया मेरा बालक कहाँ है? सस्ती ने इस बार कुछ छिपाना उचित नहीं समझा। उसने सब सच्ची घटना मत्स्येंद्रनाथ को बता दी और पड़ोसियों की सलाह के कारण उसकी जो श्रद्धा डिग गई थी, उसे अपराध के लिए क्षमा याचना भी की। मत्स्येंद्रनाथ अब तक स्त्री जाति की स्वाभाविक अज्ञानता से सुपरिचित हो चुके थे, अतः उन्होंने क्रोध प्रकट न करके सत्य से कहा, मेरी भस्म का प्रभाव नष्ट नहीं हो सकता। तुमने उस भस्म को किस जगह फेंका था, वो स्थान मुझे दिखा दो। तो सस्ती मत्स्येंद्रनाथ को साथ लेकर गांव के बाहर उस गड्ढे के समीप जा पहुंची जिसमें 12 वर्ष पूर्व उसने अभिमंत्रित भस्म को डाल दिया था। मत्स्येंद्रनाथ ने उस गड्ढे के भीतर दृष्टि डालते हुए कहा, हे सूर्यपुत्र हरि नारायण, तुमने यदि जन्म ले लिया हो तो गड्ढे से बाहर निकल आओ। उस समय गड्ढे के भीतर से उत्तर आया, हे गुरुजी, मैं यहाँ गड्ढे के भीतर उपस्थित हूँ। मेरे ऊपर गोबर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सो आप उसे हटाकर मुझे बाहर निकाल लीजिए। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ बोले, हे पुत्र, तुम्हारा जन्म गायों के गोबर वाले गड्ढे में हुआ है, अतः मैं तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूँ। अब मैं तुम्हारे ऊपर से गोबर कूड़ा हटाई देता हूँ। तुम बाहर आकर मुझसे भेंट करो। मेरा नाम मत्स्येंद्रनाथ है और मेरे द्वारा दी गई भस्म के प्रभाव से ही तुम्हारा जन्म हुआ है। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने उस गड्ढे का गोबर कूड़ा निकाल करके बाहर कर दिया। तभी उसके भीतर से 12 वर्षीय एक परम तेजस्वी बालक निकलकर बाहर आ गया। बालक ने बाहर आते ही मत्स्येंद्रनाथ को दंडवत की। मत्स्येंद्रनाथ ने उसे अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद प्रदान किया। सस्ती इस दृश्य को देखकर स्तंभित रह गई। उसके अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। ये सब सोचकर रोने लगी कि यदि मैंने योगी की दी हुई भस्म को पड़ोसनों की बातों में आकर फेंका नहीं होता तो आज मैं इस बालक की माता कहला रही होती। मत्स्येंद्रनाथ ने उसे रोते हुए देखकर कहा, मैया अब तुम्हारा रोना धोना व्यर्थ है। तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही नहीं था, इसलिए तुमने मेरे द्वारा दी गई भस्म को इस गड्ढे में पटक दिया था। अब तुम अपने घर जाओ और भगवत भजन करते हुए समय व्यतीत करो। इतना कहकर मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को नाथ दीक्षा दी और उन्हें अपने साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। गोरखनाथ के चरित्र का विशेष वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। त्रिया राज्य में गमन। मत्स्येंद्रनाथ तीर्थाटन करते हुए पुनः सेतुबंध रामेश्वर गए तो वहां उनकी हनुमान जी से फिर भेंट हुई। हनुमान जी ने उनसे कहा, है मत्स्येंद्रनाथ, आज अनेक वर्षों बाद तुमसे भेंट हुई है, परंतु तुम अभी तक त्रिया राज्य में नहीं गए हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम और अधिक विलंब किए बिना
त्रिया राज्य में जाऊं और मैंने रानी मैनाकिनी को जो वचन दिया है उसे पूर्ण करो। यह सुनकर मत्स्य इंद्रनाथ ने अब की बार त्रिया राज्य में जाने का दृढ़ निश्चय किया। वे हनुमान जी के साथ त्रिया राज्य की राजधानी श्रृंग मूरत नगर में जा पहुंचे। मत्स्येंद्रनाथ ने वहां जाकर देखा कि उस स्थान में केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। वे एक से एक सुंदर, यौवनमती, बुद्धिमती, गुणमती एवं सब प्रकार के श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। वहाँ के प्रत्येक कार्य का संचालन के वे स्वयं ही कर रही हैं। मत्स्येंद्रनाथ के नगर में प्रवेश करते ही कुछ सेविकाओं ने रानी के पास पहुंचकर एक तेजस्वी योगी को साथ लेकर हनुमान जी के आने की सूचना दी। मैनाकिनी तो जैसे उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। अतः वह दिव्य वस्त्र आभूषण धारण करके सब प्रकार के श्रृंगारों से सज्जित होकर 16 वर्षीय नव यमुना का रूप बनाए हुए हनुमान जी तथा मत्स्येंद्रनाथ का स्वागत करने के हेतु अपनी सहेलियों तथा परिचारिकाओं के साथ राजमहल के द्वार पर आ उपस्थित हुई। हनुमान जी तथा मत्स्येंद्रनाथ को देखकर मैनाकिनी ने उनका यथोचित स्वागत सम्मान किया। फिर उन्हें अपने साथ ले जाकर सन सिंहासन पर बिठाया। उस समय अनेकानेक सुंदर स्त्रियां नृत्य, गायन, वादन आदि का कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगी। कोई चवट ढुला रही थी तो कोई तांबूल समर्पित कर रही थी। सब और हर्ष, आनंद एवं प्रसन्नता का समुद्र सा उमड़ रहा था। कुछ समय बाद मैनाकिनी ने हनुमान जी से पूछा, आपके साथ पधारने वाले ये नवीन अतिथि कौन हैं? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, है मैनाकिनी, अनेक वर्षों पूर्व मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मत्स्येंद्रनाथ आकर तुम्हारे विषय विलास की कामना को पूर्ण करेंगे। सो वे यही योगी मत्स्येंद्रनाथ हैं। अब तुम इनकी सेवा करो और इनके साथ रहकर इच्छित सुख का उपभोग करो। मैं इन्हें तुम्हारे पास अपने वचन को पूरा करने के लिए ही लाया हूँ। हनुमान जी के मुख से इन शब्दों को सुनकर मैनाकिनी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही और उसने मत्स्येंद्रनाथ के चरणों का स्पर्श किया। 3 दिन त्रिया राज्य में रहने के बाद हनुमान जी मत्स्येंद्रनाथ को मैनाकिनी के पास छोड़कर सेतुबंध रामेश्वरम को चले गए और वहीं रहने लगे। तब से त्रिया राज्य में जाना उन्होंने बंद कर दिया। मैनाकिनी के वृत्तांत में मैनाकिनी का जन्म सिंगल द्वीप में हुआ था। उसका दूसरा नाम तिलोत्तमा था। वह अत्यंत रूपवती एवं स्वर्ग की अप्सराओं के समान आकर्षक थी। एक बार सिंगल द्वीप के ऊपर होकर किसी देवता का विमान जा रहा था। विमान में बैठे हुए देवता का वस्त्र हट जाने के कारण विमान के नीचे वो नग्न दिखाई दे रहा था। मैनाकिनी की दृष्टि विमान पर पड़ी। उसके साथ ही देवता के को नग्न उसने देखा। उसे देखकर मैनाकिनी को हंसी आ गई। विमान में बैठे हुए देवता की दृष्टि नीचे की ओर थी। उसने जब मैनाकिनी को हंसते हुए देखा तो उसका कारण भी तुरंत समझ में आ गया। उस समय देवता ने क्रुद्ध होकर मैनाकिनी को शाप देते कहा, है निर्लजे, तो त्रिया राज्य में जा पड़। वहां पर तुझे ना तो पुरुष देखने को मिलेगा और ना किसी पुरुष के साथ तेरा संग होगा। देवता द्वारा दिए गए इस शाप का निवारण करने के हेतु मैनाकिनी ने त्रिया राज्य में जाकर उग्र तपस्या द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न किया। जब हनुमान जी प्रकट हुए तो उसने उनके साथ सहवास करने की इच्छा प्रदर्शित की। उस समय हनुमान जी ने मैनाकिनी को ये आश्वासन दिया कि मेरे कहने पर मत्स्येंद्रनाथ नामक एक योगी यहाँ आकर तुम्हें सुख प्रदान करेगा। इस संबंध में पहले विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है। तो त्रिया राज्य की पहली रानी का नाम तिलोत्तमा था। उसकी मृत्यु के उपरांत मैनाकिनी उनकी उत्तराधिकारिणी घोषित की गई थी। रानी बन जाने के बाद मैनाकिनी को पूर्व रानी के नाम की उपाधि के अनुरूप तिलोत्तमा कहकर भी पुकारा जाता था। मीननाथ का जन्म। प्रारब्ध का संयोग मान करके मत्स्येंद्रनाथ ने रानी मैनाकिनी के समीप त्रिया राज्य में रहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना योगी वेश उतार दिया और सुंदर वस्त्र अलंकरण धारण करके राजा के समान रहने लगे। मैनाकिनी सहित त्रिया राज्य के अन्य स्त्रियों के साथ क्रीड़ाएं करके मत्स्येंद्रनाथ ने उन्हें तृप्ति प्रदान की।
3 वर्ष बाद रानी मैनाकिनी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम मीननाथ रखा गया। इन्हीं मत्स्येंद्रनाथ के पुत्र मीननाथ ने बड़े होकर योग सूत्र की मार्गदर्शक टीका लिखी थी, ऐसी जनश्रुति है। इस प्रकार त्रिया राज्य में सुख भोग करते हुए मत्स्येंद्रनाथ को 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। एक बार मत्स्येंद्रनाथ के गुरु भाई जलंधर नाथ के शिष्य कानीफा नाथ अपने गुरु को ढूंढते हुए त्रिया राज्य में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि यहाँ पर मत्स्येंद्रनाथ अपना योगी वेश त्याग करके पिछले 12 वर्षों से रह रहे हैं। कानीफा नाथ को किसी नाथ योगी द्वारा इस प्रकार का आचरण करना बहुत बुरा लगा, परंतु मत्स्येंद्रनाथ को अपने गुरु का गुरु भाई अर्थात गुरु तुल्य समझकर प्रकट रूप में उसने कुछ नहीं कहा। मत्स्येंद्रनाथ ने कानीफा नाथ की बहुत आवभगत की। रानी मैनाकिनी ने भी इच्छा से कि कानीफा नाथ त्रिया राज्य से बाहर जाकर मत्स्येंद्रनाथ के विषय में किसी को कोई सूचना न दे। कानीफा नाथ का खूब स्वागत सत्कार किया तथा विविध प्रकार के प्रलोभन देकर उन्हें त्रिया राज्य में ही रोके रखना चाहा, परंतु कानीफा नाथ के ऊपर मैनाकिनी का कोई जादू नहीं चल सका। कुछ दिनों तक त्रिया राज्य में रहने के उपरांत कानीफा नाथ मत्स्येंद्रनाथ से विदा होकर लौट गए। कानीफा नाथ ने त्रिया राज्य से निकल करके एक स्थान पर गोरखनाथ से भेंट की। वहां बातों ही बातों में कानीफा नाथ ने गोरखनाथ को बताया कि उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपना योगी वेश त्याग करके त्रिया राज्य में रहते हुए संसारिक सुखों का भोग कर रहे हैं। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ को तीर्थ यात्रा के लिए अन्यत्र भेजकर स्वयं सेतुबंध रामेश्वर चले गए और वहां से हनुमान जी के साथ त्रिया राज्य में जा पहुंचे। गोरखनाथ को इस संबंध में कुछ पता नहीं था। वे अपने गुरु को बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। अस्तु जब कानीफा नाथ द्वारा उन्हें यह पता चला कि उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ त्रिया राज्य में रह रहे हैं और सांसारिक सुखों के उपभोग में अपने कर्तव्य को भुला बैठे हैं, तब वे एक समय गुप्त रूप से त्रिया राज्य में जा पहुंचे और उन्होंने संकेत से मत्स्येंद्रनाथ को समझाया कि उनके त्रिया राज्य में रहने के कारण पंथ की तथा धर्म की बहुत बड़ी हानि हो रही है। तो गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ को त्रिया राज्य से बाहर ले आए। इस कथा का विस्तृत विवरण आगे गोरखनाथ चरित्र तथा कानीफा नाथ चरित्र में यथास्थान प्रस्तुत किया जाएगा। त्रिया राज्य से निकल करके मत्स्येंद्रनाथ सीधे गिरनार पर्वत पर गए। गुरु दत्तात्रेय के बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए थे, अतः उनके चरणों का स्पर्श करने की उनके मन में तीव्र लालसा थी। दत्तात्रेय जी के समीप पहुंचकर जब मत्स्येंद्रनाथ ने उनके चरणों पर अपना सिर रखा तो दत्तात्रेय जी ने अत्यंत प्रसन्नता से भरकर उन्हें अपने 6 हाथों से उठाकर हृदय से लगा लिया। मत्स्येंद्रनाथ ने उन्हें हनुमान जी की आज्ञा तथा अपने त्रिया राज्य में निवास का संपूर्ण विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, विधाता ने जिसके भाग्य में जो कुछ लिख दिया है वह उसे अवश्य भोगना पड़ता है। तुमने हनुमान जी के दिए हुए वचन की रक्षा के लिए ऐसा किया, अतः प्रोपकाराय इदम श्रीराम वाक्य को ध्यान में रख के अपने मन में किसी प्रकार का दुख मत उठाओ। जो होना था वह तो हो चुका, अब तुम भविष्य को सुधारने का प्रयत्न करो और देश देशांतरों के भ्रमण करके नाथ पंथ का प्रचार करो, जिससे दीन दुखी लोगों के कष्ट दूर हो सके। मत्स्येंद्रनाथ ने जो आज्ञा कहकर मुनि पुनः प्रणाम किया। 3 दिन तक गिरनार पर्वत पर रहने के उपरांत वे दत्तात्रेय जी से आज्ञा लेकर तीर्थाटन के लिए चल दिए।